Welcome on Easy Learning. Now today I am going to cover next part of this chapter, How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayre. Before covering these paragraphs, I will just explain some words which are very important with this point. इसमें है डिसेमिनेट्स, ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग होते हैं फैलाना या चितराना, स्प्रेड करना। टिटलेटिंग, इसके मीनिंग होते हैं एडजेक्टिव है, प्लेजेंटली स्टिमुलेटिंग, मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो है उकसाना, आगे बढ़ाना। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, एल्फ्रेड चार्ल्स विलियम हार्मशॉट, ये इनका जो है डेथ ऑफ बर्थ है 1865 और डेथ है 1922 का। ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर, ये कौन थे? तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर थे हु एक्वायर्ड चेन ऑफ न्यूज़पेपर्स, जिसने कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स की जो चेन होती है, जो लिंक होती है, उसको हथिया लिया था। एंड फाउंडेड द डेली मेल, और डेली मेल को फाउंड कर दिया उन्होंने 1896 में। द फर्स्ट चीप पॉपुलर इंग्लिश डेली, ये ऐसा डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि बहुत ही सस्ती थी। थ्रू दिस ही इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस जरिए से उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को काफ़ी प्रभावित किया, खास करके प्रथम विश्व युद्ध में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट है स्लिप शॉट। स्लिप शॉट एग्जेक्टिव है, इसके मीनिंग होते हैं केयरलेस, मीन्स जो केयर ना करे, कैजुअल। टेंडेंशियस एडजेक्टिव है, डेलिबरेटली बायस्ड, जानबूझ करके पक्षपात किया हुआ, इसको टेंडेंशियस कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि बट स्टिल मोर सीरियस बिकॉज मोर सटल, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा गंभीर क्योंकि काफी ज्यादा सूक्ष्म या सटल। देन द कंट्रोल्ड की तुलना में अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स, वो एकमात्र पेपर के ऊपर लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा हित के कारण से लगाई जाती है। ये एक ऐसी कंट्रोल होती है, अपने हित के कारण तो ये सब सारी चीज़ें लगाई जाती है किसी भी इंडिविजुअल पेपर पे, और सेंसरशिप भी लगाई जाती है। ठीक है। एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस, ये प्रेस के द्वारा लगाई जाती है। अपॉन द न्यूज़ एंड ओपिनियंस, किसी भी न्यूज़ या ओपिनियंस के ऊपर लगाई जाती है, जिस न्यूज़ या ओपिनियंस को जो है यह फैलाती है या स्प्रेड करती है, which it disseminates. The control rests upon and exploits two basic assumptions about the public. जो कंट्रोल होती है वो पब्लिक के बारे में जो बेसिक असम्पशंस होती है, जो दो बेसिक असम्पशन होती है, उसके ऊपर रेस्ट करती है, और साथ ही साथ इन दो असम्पशंस जो होती है पब्लिक की, उसको भी शोषण करती है। पहला तो ओपिनियन दे रखा है, क्या क्या होती है? दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, कि उनके पास इतनी ज़्यादा समझदारी या विट नहीं होती है कि वह जो झूठी चीज़ होती है उसमें से सत्य को बाहर निकाल सके। दूसरा, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, दूसरा वह इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो झूठे हैं, फॉल्स हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ टिटलेटिंग, भले ही यह काफ़ी ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करके बताया गया हो। नाइदर assumption is flattering, and indeed between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German readers. अब यहाँ पे क्या किया गया है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है लैंग्वेज को। कहते हैं कि ना ही यह असम्पशन जो है वो चापलूसी भरा होती है, बाकी में ऐसे लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के द्वारा चुपचाप यूज़ किया गया था अपने ब्रिटिश रीडर्स के लिए, और ऐसे लैंग्वेज जो कि हिटलर के द्वारा खुल करके यूज़ किया गया था पब्लिकली अपने जर्मन रीडर्स के लिए। ठीक है, इसके बीच जो लैंग्वेज है, बिटवीन दे रखा है,
मतलब दोनों के बीच, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ और हिटलर दोनों का जो लैंग्वेज जो अपने अपने पब्लिक के द्वारा किया गया था, देयर इज अ वेरी लिटिल टू चूज। यहाँ पर में कोई चीज चूज करना बहुत ही कम से कम दिखाई पड़ता है। बोथ एस्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, और दोनों ही लैंग्वेज से दिखाती है कि रीडर्स को कोई भी चीज मनाने के लिए या विश्वास कराने के लिए यूज किया जा सकता है। द रिजल्ट इज दैट accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, has largely given place to reporting which is at best slipshod and the worst tendentious। यहाँ पे कह रहे हैं कि परिणाम यह होता है कि जो सच्ची जो खबर है, रिपोर्टिंग है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ यूज़ किया जाता था, ओल्ड फैशन पुराने तरीके से, और एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हुआ करती थी, हैज़ लार्जली गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग, वो ऐसी रिपोर्टिंग या खबर का स्थान ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, जो कि स्लिप शॉट है, केयरलेस है, ठीक है, फॉल्स है, एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस, और जानबूझ करके ऐसे न्यूज़पेपर जो रिपोर्टिंग करती है वह पक्षपात करती है, और इसका बहुत ही बुरा रूप है, worst tendentious। I should like to illustrate with quite trivial examples drawn from personal experience। कहते हैं कि मैं यहाँ चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ों को उदाहरण देकर के समझाएं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है पहले तो किसी चीज़ को दिखाना और फिर उसका एग्जाम्पल देना, तो इसको इलस्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि कुछ जो है इसको इलस्ट्रेट करके मैं बताना चाहूँगी विद क्वाइट ट्राइवियल एग्जाम्पल्स, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही तुच्छ हैं जिसका उतना महत्व नहीं है, और ये एग्जाम्पल उन्होंने जो है पर्सनल एक्सपीरियंस उठाया हुआ है। द वेरियस वेज बाय विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड, और इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें कि दोनों ही सच्चाई और विचार को जो है तोड़ मरोड़ के दिखाया जा सकता है या उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, सो दैट ए काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी इज स्प्रेड ऑफ, जिससे कि जो असत्यता है, अवास्तविकता है, उसकी पुताई किया जा सके, स्मीयर किया जा सके, पूरी न्यूज़पेपर के पेज के ऊपर उसको छापा जा सके। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जिसमें कि पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट भी हो सकती है, टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, और जिसमें कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो बातें होती हैं उसके भी कुछ कैजुअल आइटम्स या कभी कभार वाली चीज़ें भी उसमें शामिल हो सकती है। तो इस तरीके से इस दोनों जो पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो ट्रुथ से अनट्रुथ की ओर जाते हैं, फॉल्सहुड की ओर जाते हैं। और अब जो हम आगे करेंगे इसमें पार्ट्स या पैराग्राफ्स, उसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक दैट दीज पार्ट्स विल हेल्प यू टू लिंक दीज अदर पार्ट्स वी हैव कवर्ड सो फार। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग these parts in other videos. I hope it will help you a lot. You should try to also share it to your friends who are in the need of us and whose English language communication is so much weak that they can't present themselves before others in spite of after 10+2 or intermediate classes. So I think that I am working hard for such students who are very, very far away from me, and I can't have the approachability to there. And one should have the adherence to acquire the language. If you have the wish, if you have the desire, you are determined to do it, you can do it in a very less time. But you should be desirous for that. So that's it.